नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेक 75 में। और आज है 14 नवंबर। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इस वीडियो में हम इन सभी को कवर करेंगे। और मैं इनके साथ इनके कुछ फैक्ट भी बताऊंगा। और मैं आपसे एक आखिरी में प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर अदर वीडियो आपको देखनी है तो डे बाई डे की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो चलिए आप करते हैं कुछ रिवीजन। आपको पता होगा रिवीजन हम हर क्लास में करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त की है। दिल्ली सरकार ने पिंक शैली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। रोहतास चौधरी ने एक घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरन वुड का अनावरण किया है। तंबाकू और वैपिंग उत्पादन को पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना है। अमेरिका ने मिनटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियट स्पोर्ट अवार्ड 2025 से सेरेना विलियमसन को सम्मानित किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM का उद्घाटन हुआ। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। इलम पार्थी AR भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। SBI का मार्केट कैप $100 अरब पार पहुंच चुका है। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा था। और 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। बिहार की गोगाभील झील भारत की 94वीं रामसर साइट झील है। अभी 3 झील जोड़ी मतलब 3 रामसर साइटों को जोड़ा गया है और तीनों ही वो बिहार में है। ठीक है, लेकिन 94वीं गोगाभील झील है, तो इसको याद रखेंगे। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। तो ये थे कुछ कल का रिवीजन आपका, यानी पिछली क्लासों का इस महीने का। पहला प्रश्न, हाल ही में निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, वर्ल्ड निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 12 नवंबर को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 नवंबर। यानी कि विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निमोनिया जैसी रोके जा सकने वाली परंतु घातक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहला प्रश्न, हाल ही में निमोनिया दिवस भोसड़ी के पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 12 नवंबर को मनाया गया है, विश्व निमोनिया दिवस। और इसका उद्देश्य निमोनिया जैसी रोके जा सकने वाली परंतु घातक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और 2025 में इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, टीके तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और जीवन रक्षक संसाधनों जैसे एंटीबायोटिक्स और चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 11 नवंबर को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, जो पहले शिक्षा मंत्री के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स
जो नवंबर में बनाए गए डे हैं। आपका एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इनको याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि जो नवंबर में डे मनाए जाते हैं यही आएंगे पेपर में, किसी भी एग्जाम हो तो उसमें बस इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को ऊर्जा परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने के लिए घोषणा की है? तो वो की आपके भूटान को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 और 12 2 दिवसीय यात्रा के लिए भूटान गए हुए थे। तो वहाँ पर ऊर्जा परियोजना के लिए भूटान के लिए 4,000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की है। भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंध और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भूटान और भारत ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेट चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नावीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। ठीक है, यानी जो अभी 4,000 करोड़ रुपए का है तो रिलायंस करेगा इसके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो बना है आपका बांग्लादेश। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूटान और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। असद आलम सियाद को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। और भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्ति की है। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ ऑर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थे कुछ बांग्लादेश के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इनको भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बना है आपका पंजाब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। भारत नेट योजना का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों के अलावा घर और संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगर इन क्यूजों की आप तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम डेली क्यूज डालते रहते हैं। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @ 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सेकेंड एसी के साथ समझौता किया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने वाज अक नामक एक नई ड्रोन प्रतिरोधी प्रणाली शुरू की है। हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो वह हैं आपके अमित शाह। ठीक है, सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 2 नवीन मोबाइल एप्लीकेशन सहकार डिजी ऐप और सहकार डिजी लोन लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो वह है आपके महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ उजानी बांध, जय कबाड़ी बांध और कोयना बांध
नावेगांव, नागाजीरा, सह्याद्री, मेलाघाट, तांडोव, अदारी बोर्ड टाइगर रिजर्व आदि महाराष्ट्र में है। ठीक है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। महाराष्ट्र और स्पेन के विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया है? तो आपके गुलावटी में किया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो वह उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अधिकार दिया है। लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के टाइटेनियम और सुपर ऑयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। अयोध्या दीपोत्सव में 26,17,215 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रम की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो आपका रजत पदक जीता है। ठीक है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? तो आपके नागालैंड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नागालैंड के पहले एकत्रित एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा माना गया है। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। मैलूरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव की बेल्स के साथ साझेदारी की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो आपके बोत्सवाना है। ठीक है। और बोत्सवाना से प्रोजेक्ट चीता के तहत आठ आठ चीते भारत में लाई जाएंगे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बोत्सवाना से ही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वी राजा रमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक शिक्षक थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। भारत के कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की नींव रखने वाले अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षक प्रोफेसर वैद्यश्वरन राजारमन का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेट वाई ने साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है, तो आपके त्रिपुरा में की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY और CERT इनके ने साइबर लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए अगरतला में साइबर भारत सेतु राज्यों को जोड़ना, भारत को सुरक्षित करना अभ्यास का उद्घाटन किया है। PM नरेंद्र मोदी जी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले AI टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति MS राव चंद्र राव
ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्याधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, कौन 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो है आपका इथोपिया। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन 2027 में COP जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो आपके चाइना ने रखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना के लिए। ठीक है, बुसान में आयोजित 2025 के APAC शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक AI प्रशासन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगठन का स्थापना का प्रस्ताव रखा है। चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहन पोत फुजियान को लॉन्च किया है। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन का रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंची है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेंग निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये आपका कल का प्रश्न था। तो किस किस का आंसर सही गया है वो हमें कमेंट करके बताएं। कि हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी है? तो बनी है आपके पश्चिम बंगाल की। ठीक है, ऋचा घोष। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और ये प्रश्न आपके लिए है। हाल ही में कौन GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो? आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगली वीडियो आपको किस पर टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। इसकी PDF और इन क्वेश्चनों का क्यूज से तैयारी करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम डेली क्यूज डालते हैं और PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।